तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी बोट जो कि पोरबंदर की तरफ आ रही थी और उसके बाद उसमें धमाका हुआ था। कोस्ट गार्ड और खुफिया एजेंसी की तरफ से जो खुलासा हुआ है, जो ट्रांसक्रिप्ट में बातें सामने आई है, उसमें साफ बताया गया है कि लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में दोनों बोट थी, आर्मी के संपर्क में दोनों बोट थी और लगातार थाईलैंड में भी बातचीत चल रही थी। मंजीत नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह बताया जा रहा है 26/11 के तर्ज पर आतंकी हमला करने की साजिश थी इस बोट में सवार जो लोग आए थे उनकी, लेकिन क्या जो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात जो समिट होने वाला है, जो वहां प्रोग्राम होने वाला है, क्या वो भी टारगेट पे था? ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कराची से पोरबंदर का रास्ता पकड़ा गया और निश्चित तौर पर निशाने पर अहमदाबाद गुजरात में जो बड़े इवेंट होने हैं, चाहे वाइब्रेंट गुजरात की बात की जाए, अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन वहाँ पर होना है, यहाँ तक कि पोरबंदर में खुद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, नौसेना का एक मुख्यालय INS सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर बनने जा रहा है, उसके मौके पर उनको जाना था। तो इस लिहाज से ये जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई समंदर के रास्ते, इसके निशाने पर ये जो बड़े इवेंट थे गुजरात में अहमदाबाद में, उनको ध्यान में रखकर किया गया। और लगातार अभी अगर इस महीने की बात की जाए तो खुफिया एजेंसी इस बात का अंदेशा जता रही थी कि ज़मीन से लेकर समंदर में खासतौर से चाहे बराक ओबामा की विजिट हो और इस गुजरात के जो बड़े इवेंट हैं उसको निशाने पर जो आतंकी हैं वो लगातार बना रहे हैं। बिल्कुल मंजीत, और ये भी शायद बताया जा रहा था कि 31 दिसंबर की हालांकि ये बात है, लेकिन उसके एक हफ्ते पहले से शायद गतिविधियां जो है इस तरह की वो तेज हो गई थी और इंटरसेप्ट करने की कोशिश खुफिया विभाग, भारतीय खुफिया विभाग कर रही थी। 31 तारीख को ये ऑपरेशन जरूर किया गया, लेकिन इसके पीछे 2-3 दिन यानी कि हफ्ते भर पहले की तैयारी कह सकते हैं। लगातार जो इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जो दो, और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, इसमें सिर्फ एक बोट नहीं बल्कि 2 बोट शामिल थी। जो धमाके का शिकार हुई है, जो बोट डूबी है, वो एक बड़ी फिशिंग बोट थी, लेकिन उसके पीछे जो दूसरी बोट थी जिसको आज भी ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि आज कोस्ट गार्ड की तरफ से अब ये कहा गया कि वो क्योंकि पाकिस्तानी समंदर में वापस चली गई इसलिए पकड़ा नहीं जा सका। और बोट में एक और जानकारी कि उस बोट में छेद होने की वजह से, पानी का रिसाव होने की वजह से वो बोट वापस गई, उसकी भी जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है, उसकी भी रिकॉर्डिंग उनके पास है। और उस बोट में ये जो आखिरी कन्वर्सेशन 31 तारीख को रिकॉर्ड किया गया, उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि हमने जो काम हमें दिया गया था वो कर दिया है, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बोट में पानी का रिसाव हो रहा है। बिल्कुल मंजीत, इस पर और जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाक आर्मी की पोरबंदर साजिश। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट आज तक के पास है और उसमें जो खुलासा हुआ है उसमें बताया जा रहा है जो संदिग्ध नाव आई थी घुसपैठ की कोशिश में एक बड़े आतंकी हमले को साजिश देने के फिराक में आई थी। मंजीत नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, आप ये भी खबर बता रहे थे क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि इस बार ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के संपर्क में ये बोट थी बल्कि वहां की जो नेवी है पाकिस्तान की, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। बिल्कुल श्वेता, ये ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, कह सकते हैं कि ज़्यादा तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और 26/11 के मुकाबले इस बार न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि नौसेना को शामिल किया गया, क्योंकि जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है उसमें पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी यानी कि नौसेना के जो लोग होते हैं वो इस एजेंसी में होते हैं, उनसे बातचीत लगातार हो रही थी। कराची में सेना के साथ बातचीत हो रही थी। हालांकि तीसरा जो एंगल इसमें थाईलैंड का है, क्या वहाँ पर आतंकी ग्रुप कोई था जिससे बातचीत हो रही थी, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि पोरबंदर में जो घुसपैठ की कोशिश की गई पाकिस्तानी आतंकी बोट की मदद से, उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना, मैरीटाइम एजेंसी यानी कि पाकिस्तानी नौसेना के लोग शामिल थे, उनकी मदद से ये घुसपैठ की कोशिश की गई। और इसमें न सिर्फ एक बोट बल्कि 2 बोट की मदद से इस घुसपैठ को अंजाम दिया गया। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों और कोस्ट गार्ड ने बड़े एक तरीके से इस नाकाम घुसपैठ को किया है। बिल्कुल, साजिश को नाकाम किया है, जाहिर सी बात है भारतीय खुफिया एजेंसी ने और कोस्ट गार्ड ने। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो समझना चाहेंगे आपसे मंजीत, ये भी बताया जा रहा था कि अरब सागर में बाकायदा एक ट्रेनिंग चल रही थी काफी दिनों से। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, लगातार श्वेता खुफिया एजेंसी इस बात की जानकारी दे रही थी। अभी कुछ समय पहले
कोलकाता बंदरगाह में घुसपैठ की कोशिश का भी अंदेशा जताया गया था। और इस बात की जानकारी, क्योंकि अभी जो थाईलैंड में बातचीत की बात सामने आ रही है और जिस तरह से पिछले महीने कोलकाता बंदरगाह में घुसपैठ, नौसेना के बेस में घुसपैठ की कोशिश की आशंका जताई गई थी खुफिया एजेंसियों की तरफ से, उन सारी चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस बात की ये बात सामने साफ होती है कि ये पूरी तैयारी के साथ इसको लेकर अरब सागर में कई ट्रेनिंग की जो बात की जा रही है वो बात सही साबित होती है। बिल्कुल मंजीत, लेकिन अब भी कई कड़ियां खुलनी बाकी है, क्योंकि जो बात आपने बताई है ट्रांसक्रिप्ट से ये बात पता चली है कि जो दूसरा बोर्ड था जिसमें छेद हो गई थी, उसने कहा है कि जो काम उसे दिया गया था उसने वो काम कर दिया है। इस पर और हम आपसे जानकारी लेंगे।